नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार सोनी। आज मैं श्री किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर पांडवकालीन पुराना किला के महंत श्री गंगानाथ जी के पास आया हूं। इनसे तमाम सवालों पे हम चर्चा करेंगे। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय हो, खुश रहो। महाराज जी, जैसे कि भैरव मंदिर के लिए आज जो एक आस्था है और यहाँ पर जो मदिरा पान चढ़ता है, लेकिन हमने कुछ पीछे घटनाक्रमों में देखा कुछ अन्य धर्म के लोग हमारी नई पीढ़ी को एक गलत दिशा की ओर ले जा रहे थे और उनका एक कहना ये था कि ऐसा भी कोई भगवान होता है जिसपे मदिरा चढ़ती है या इस तरीके की बातें कह के वो भ्रमित कर रहे थे। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, दुनिया है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में भैरव बाबा और माँ काली दोनों को तंत्र पूजा में मांस और मदिरा का विधान है। जी महाराज जी, ये जिस तरीके से कहते हैं इसकी ये कैसे प्रारंभिकता इस चीज की हुई थी? जैसे मद्यपान इन पे चढ़ता है या इसको हम किस तरीके से लोगों को, दर्शकों को बता पाएंगे? देखिए, ऐसा है, भैरव बाबा भी और माँ काली भी इनके ये रुद्र रूप में है। रुद्र रूप में है, जैसे पता है काली जी ने भी संहार किया था दुष्टों का, राक्षसों का। तो उस समय इनके लिए पूजा में इनकी में दोनों की बाबा का भी यही है, तो इसीलिए इनका जो है मांस और मदिरा का सिर्फ तंत्र पूजा में विधान है। जी जी महाराज जी, जो भैरव मंदिर है, हम यहाँ पर स्थित हैं आपके यहाँ पर, इसका इतिहास क्या है? ये पांडवकालीन मंदिर है। पांडवों के भाई भीम जो थे वो बाबा भैरवनाथ को काशी से लेकर आए थे, काशी नगरी से, और यहाँ बाबा को उन्होंने विराजमान किया था। जी महाराज जी, जैसे कि महिलाओं के जो मासिक धर्म में कहते हैं कि हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए या किसी भी मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो भैरव बाबा मंदिर में आने के लिए भी कुछ इस तरीके का प्रावधान या कोई नियम? जी, ये हमारे सनातन धर्म में सभी चीजों में, घर में भी जो है पूजा करना एवं पूजा की वस्तुओं को हाथ लगाना वर्जित है उसमें। जी जी महाराज जी, जैसे कि मंदिर में जो लोग आते हैं और जो पहली बार आते हैं, जैसा कोई समझा देता है वो वैसे ही समझते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रसाद चढ़ाने का या मदिरा चढ़ाने का एक्चुअली सही तरीका क्या होता है? क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, मांस और मदिरा जो है इनको तंत्र पूजा में विधान है, क्योंकि चढ़ती है इनको, और कोई भक्त ले आया तो हम उसको मना कर नहीं सकते कि जी ये नहीं चढ़ाएंगे अभी। बाकी इनका तंत्र पूजा जब होती है उसी में हवन में इनको वो बाबा को और माँ काली को भोग देने का प्रावधान है। महाराज जी, जैसे कि ये कोई हालांकि राजनीतिक सवाल नहीं है, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, उन्होंने मस्जिदों के लिए एक अमाउंट जारी कर रखा है और आप एक महंत हैं इतने बड़े मंदिर के जिसकी मान्यता दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में मानी जाती है, तो क्या आपको लगता है कि कई बार आपके मन में इस बात को लेके कोई कुंठा टीस आती होगी कि मंदिरों के पंडितों के लिए, महंतों के लिए भी कुछ इस तरीके की सुविधा, सरकारी सुविधा या सरकार की ओर से कुछ मिलना चाहिए? देखिए, सरकार का मेरे दिमाग में तो एक ही बात आती है कि मंदिरों का जहाँ तक सुनते हैं बहुत हद तक गवर्नमेंट ने इनको अपने अंडरटेकिंग में लिया हुआ है। अगर मंदिरों को लिया हुआ है तो उसके साथ मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या तो गवर्नमेंट सभी को ले जी। और जो कुछ हो, मतलब सबके सब धर्म के साथ एक जैसा ही हो। कोई भी किसी का देव स्थान हो, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ भी हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये सिर्फ एक ही धर्म को देने का मतलब ये है तो फिर कि समाज में तुम लड़वा रहे हो या उनके मन में भेद पैदा कर रहे हो, जी, जो कि नहीं होना चाहिए। जी 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 महाराज जी, भैरव बाबा के रूप के विषय में लोग जानना चाहते हैं कि कई बार हमसे प्रश्न आते हैं, तो भैरव बाबा का एक्चुअल रूप कहाँ है और ये मुख्य तौर पे कहाँ कहाँ विराजमान है, कहाँ कहाँ इनकी एक्चुअली मतलब जगह है? ये मेन स्थान तो इनका काशी में है जी, और भैरव जी के 52 रूप है, और ये जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे जो जैसे भी वहाँ पे काम किया तो उसी हिसाब से विख्यात हो गए। जैसे यहाँ पे किलकारी भैरव है, यहाँ बाबा ने किलकारी मारी थी जी जी, जो पांडव लोग यज्ञ किया करते थे, जिसके लिए बाबा को यहाँ लेकर आए थे, वो यज्ञ पूर्ण करने के लिए बाबा ने यहाँ किलकारी मारी थी, जिससे भूत प्रेत डर के, कुछ डर गए, कुछ भाग गए डर के, कुछ मर गए, तो इसलिए यहाँ किलकारी भैरव है। ऐसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से विख्यात है। जी जी महाराज जी, जैसे हमारी नई पीढ़ी है और अपने धर्म के प्रति उनको जागरूक या सचेत होना चाहिए या उनके मन में जिज्ञासा होना चाहिए, नई पीढ़ी के लिए कोई संदेश कुछ अच्छे शब्दों में बता पाए, अधिक शब्दों में? उसके लिए मैं यही कहूँगा, इसके अंदर जो बच्चों के अभिभावक हैं वो बच्चों को शुरू से ही अपने धर्म के प्रति उनको ज्ञान दें, और चाहे कितना ही पढ़ लिख जाओ पर ऊपर वाली जो शक्ति है उसको हम किसी भी रूप में माने जी, चाहे भैरव बाबा के रूप में, हनुमान जी के रूप में, माँ काली के, शंकर जी के, कृष्ण जी के, किसी के भी रूप में हम माने, लेकिन मानना चाहिए, क्योंकि वो शक्ति है, वो ही सब कुछ संसार को चला रही है। जी जी महाराज जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए शुक्रिया, और हम आपके विचारों को दर्शकों को बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।